आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें? आप बताइए, जेल भरो आंदोलन करें कि ना करें? फर्ज कीजिए आपने आंदोलन किया और आपको पुलिस ने बंद कर दिया, लाठीचार्ज हुआ, एक दूसरे के खून खराबा हुआ, इसके लिए कौन मुकदमा लड़ेगा? और 10 या 100 या 200 लोग मिलकर अगर कोई फैसला करते हैं तो उसका असर ज़्यादा होगा। जब आइन नहीं बचेगा तो मुल्क नहीं बचेगा, जब मुल्क नहीं बचेगा तो अक़लियत बचेगी ना अक्सरियत बचेगी। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ के हालात इस तरह के हो गए हैं कि ये मुल्क भी ख़तरे में है और मुस्लिम अक़लियत तो तबाही की बिल्कुल किनारे पे खड़ी। बाबरी मस्जिद के बाद फिर ज्ञानवापी, ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा, मथुरा के बाद काशी, और न जाने कितनी ऐसी मस्जिदें हैं और कितने ऐसे मकाम हैं कि जिनके लिए याचिकाएं कोर्ट में जा रही हैं। निचली अदालतें हों या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। कहा जा रहा है 30,000 ऐसी जगह हैं कि जहां हमारे मंदिर हैं, सबको ले लेंगे। मुसलमान दूसरी तरफ इनसे लड़ने के लिए इन तमाम हालात से आगे तो बढ़ रहे हैं, कॉन्क्लेव हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन सवाल एक ही कि इन सभी बैठकों का निष्कर्ष क्या, नतीजा क्या निकल रहा है। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब मौजूद हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 29 तारीख को जो हम लोगों की बैठक हुई थी जी, वो बैठक इसलिए नहीं थी कि हम कोई जश्न कर रहे हैं या कोई जलसा कर रहे हैं या कोई कॉन्क्लेव कर रहे हैं। जी, वो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पेश किया था, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दानिशवरों को भेजा था, और ये उनसे कहा था कि हम लोग आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए इस मुल्क में हमारे नौजवान किस तरह रहेंगे और ये मुल्क कैसे चलेगा। जहां हम खड़े हैं वहां के हालात इस तरह के हो गए हैं कि ये मुल्क भी ख़तरे में है और मुस्लिम अक़लियत तो तबाही की बिल्कुल किनारे पे खड़ी। वो शक्ल ऐसी थी कि पिछले 5-6 साल से जो एक मुहिम चली थी कि मुसलमानों को इतना डरा दो, इतना खौफज़दा कर दो कि ये अपनी आवाज़ भी ना उठा सकें, और उसको हम लोग देख रहे थे कि कहीं से कोई आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तो फिर ये तय हुआ कि भाई कुछ दानिश्वर इकट्ठे किए जाएं और उनसे कहा जाए कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जो लोग भी पीपल ऑफ एमिनेंस थे पढ़ाई के मैदान में, जिन्होंने वक्त पे काम किया था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इनको बिठाला गया था। आपने देखा होगा कि 29 तारीख का फंक्शन जो था हमारा, उसमें कोई उस मीटिंग का कोई सदर नहीं था, कोई स्टेज नहीं सजाई गई थी, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था कि ये साहब कायद बनेंगे या ये जमात कायद बनेगी। उसमें सब के सब एक साथ बैठे थे और उनसे कहा था कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए उस चीज़ पर जो मिशन डॉक्यूमेंट है। मिशन डॉक्यूमेंट ये था कि हमारी एक ऐसी संस्था बने, ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो नॉन पॉलिटिकल हो, जिसमें यह हैसियत हो कि वो आँख में आँख डाल के हुकूमत हिंद से कहे कि आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं। जब आइन नहीं बचेगा तो मुल्क नहीं बचेगा, जब मुल्क नहीं बचेगा तो अक़लियत बचेगी ना अक्सरियत बचेगी। तो हमारा वो कुछ जलसा नहीं था, लेकिन कुछ जमातें जो पिछले चंद सालों से खामोश बैठी थीं, उन्होंने लिंचिंग हुई, हमारी ज़मीनें छीनी गई, सब कुछ हुआ, हमारी मसाजिदें, हमारी खानकाहें, हमारी इबादत गाहों पे हनुमान 40वां पढ़ा गया और एक हंगामा रहा। तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों को ये लगा कि ये अगर दानिश्वर हजरात खड़े हो गए तो शायद हमारे लिए मसला हो जाएगा। मीटिंगें हुई, मीटिंगें होना चाहिए, सभी को जागना चाहिए। कम से कम ये ज़रूर हुआ कि हम लोगों की इस कॉल की वजह से लोगों में अल्लाह ने इनके दिलों में हिम्मत थोड़ी दी। नहीं तो इससे पहले मुझे बताइए कि किसी ने आवाज़ उठाने की जुर्रत की थी? तो अभी तक हमारा जो मकसद है वो सिर्फ मीटिंग करने का नहीं था,
वो सिर्फ ये कहने का था कि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर जो मिशन जिसके ऊपर वो मीटिंग हुई थी उसका अमली खाका आवाम के सामने आएगा। कल एक और प्रोग्राम इस पूरे मुद्दे को लेकर हुआ था, हेट प्रोपेगेंडा, और उसके अलावा संविधान सुरक्षा आंदोलन के तहत ये प्रोग्राम हुआ। उसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा भी थे, उसमें उबैदुल्लाह आज़मी साहब भी थे, SDPI के ज़ेरे निगरानी भी रहा। उसमें तौक़ीर रज़ा साहब ने ये कहा कि अब तक जितने प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें आपका प्रोग्राम भी शामिल है, उसके अलावा अगर कल के इस प्रोग्राम की मैं बात कर लूँ तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई हल निकलता नज़र आ रहा है, वरना बाकी सारे प्रोग्राम्स बिना हल के थे, वहाँ से कोई हल नहीं निकल रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर वो हल निकाल लें। और मेरा प्रोग्राम तो मैंने आप सर्च किया कि प्रोग्राम नहीं था, बल्कि वो एक बैठक थी जिसमें सब लोग सर जोड़ के बैठे थे कि कोई हल निकाला जाए, और हल निकालने का विजन डॉक्यूमेंट भी पेश हुआ था कि कैसे लड़ा जाएगा। अगर वो लोग समझते हैं कि वो हल निकाल लेंगे, हम लब्बैक कहेंगे। उनका कहना है कि जेल भरो आंदोलन के लिए अब आवाज़ दे दी जाए, और अगर कोई शुरुआत नहीं करता है तो मैं बरेली से शुरू कर रहा हूं, आप लोग पीछे आइए। वो उन्होंने आपके प्रोग्राम में भी बात कही, मुशावरत के प्रोग्राम में भी कही, और कल भी उन्होंने ये बात कही है कि जेल भरो आंदोलन ही वाहिद एक रास्ता है। अब मैं आप सर्च करूँ उनकी कॉल पे, अगर लोग लब्बैक कहते हैं तो बहुत ठीक है, हमको कोई इतराज़ नहीं है। तो आप मानते हैं जेल भरो आंदोलन हो? नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोगों की जो बैठक थी उसमें ये फैसला किया गया जी कि किसी इनफरादी शख्सियत के नाम पर या किसी इनफरादी हैसियत से किसी के नाम को ऊंचा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कलेक्टिव लीडरशिप हो। जो मकसद था हमारी कॉन्फ्रेंस का, उसमें यही था कि सब लोग जुटें और एक आवाज़ होकर एक फैसला करें, और वो फैसला सब पे बाइंडिंग हो। तो हम अकेले तो न कोई कॉल दे सकते हैं न देंगे, और हम नहीं समझते अगर अकेली कॉल देनी होती तो आपको पहले दे देनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनकी कॉल पर सब इकट्ठे हो जाएंगे तो बिल्कुल लब्बैक है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी शख्सियत है नहीं जिसके ऊपर सब लोग लब्बैक कहें। इसलिए अगर 10 हाथ मिलकर और 10 या 100 या 200 लोग मिलकर अगर कोई फैसला करते हैं तो उसका असर ज़्यादा होगा। और हम लोगों की कोशिश यही है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप को डेवलप करें, इनफरादी क़यादत से जान छुड़ा लें। ठीक, उनका कहना है कि सब मिलकर लड़ें, आपका भी कहना है सब मिलकर लड़ें। लेकिन एक चीज़ ये बताइए अदीब साहब, कि कहा जा रहा है कि जेल भरो आंदोलन करो, उनका इसरार ये है, और कई ऐसे रहनुमा हैं जिनका इसरार ये है जेल भरो आंदोलन करो, सड़क पर उतरो। लेकिन कुछ जगह ऐसी आ रही है कि जहां कहा जा रहा है कि सड़क पर ना उतरो। तो अभी भी ये सवाल मीडिया में गर्दिश कर रहा है कि करें तो करें क्या, आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। आप बताइए, जेल भरो आंदोलन करें कि ना करें? देखिए, किसी एक की राय से कभी कोई काम नहीं होता। इसका ऐलान करने के बजाय पहले खाका तैयार होना चाहिए। कहीं देर ना हो जाए उस खाका तैयार करने में। मुझे देर के सवाल नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए आपने आंदोलन किया और आपको पुलिस ने बंद कर दिया, लाठी चार्ज हुआ, एक दूसरे के खून खराबा हुआ, इसके लिए कौन मुकदमा लड़ेगा? इसके लिए कौन सी लोग खड़े होंगे? हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर हम जो भी फैसला करेंगे एक हमारी फीडबैक होगी। आप कह रहे हैं लीगल सेल भी आपका होता नहीं, एक पूरी लीगल सेल होनी चाहिए। पूरा मीडिया को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई ज़राए होने चाहिए। हम सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे। हम लोग पूरी इस रविश में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसमें हम इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स जो 35-40 साल हुकूमत में रहे हैं उनके तजुर्बों को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने हुकूमत में रहकर कुछ काम किया है उनसे सीखना चाहते हैं। तो हमारा अपना मकसद जो है वो न मीडिया या अपनी शख्सियत को उभारना नहीं है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो 29 की मीटिंग थी उसमें 600 से ज़्यादा लोग थे, और उसमें हार्डली 100-125 लोग मकामी थे। हर शख्स बाहर से आया था, खुद से आया था,
अपने पैसों से आया था। एक फार्म हमने दिया था कि आप इसमें अपनी राय रख दीजिए। वो फार्म सब कलेक्ट हुए। उस फार्म पर कल रात से ही काम शुरू हो गया। सबकी ओपिनियन लेना हम लोगों ने शुरू की। एक टीम बैठ गई है, सबकी राय को जोड़ रही है। फिर उसके बाद वो सारी राय 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद ये वो सारे जिम्मेदार लोग, चाहे वो पॉलिटिकली उनकी हैसियत हो, हमने जमातों को नहीं बुलाया था, हमने शख्सियात को बुलाया था। और जमातों के अंदर जो जो अच्छी शख्सियत हैं, जिनकी कोई हैसियत रही है, जिन्होंने कोई काम किया है, उन सब को जोड़ा है। उन सब में ये सर्कुलेट होगा। और आपको मैं अश्योर्ड कर दूं कि 2 हफ्ते के अंदर एक कॉन्क्रीट प्लान आवाम के सामने रखा जाएगा और उस प्लान पे अमल होगा। और कोई पुरानी तारीख हम नहीं दोहराना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो गुफ्तगू हो वो ये आज का माहौल और मुस्तकबिल का खाका हो। ये बातें बहुत हो चुकी कि हम ये थे और हमने ये किया और हमारे पर जुल्म हुआ। हम न किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने एक वो सहमी हुई डरी हुई कौम, उसको पैर देना चाहते हैं, उसको सोचने का एक मौका देना चाहते हैं कि अब माजी से निकलो, मुस्तकबिल का खाका तैयार करो। तो अदीब साहब का सीधे तौर पर कहना है कि इस वक्त जो हालात हैं उनसे लड़ने के लिए ज़रूरी है कि एकजुट होकर बैठें, सर से सर जोड़कर बैठें और कोई ना कोई एक ऐसा हल निकालें कि जिसके बाद ये तय हो जाए कि जेल भरो आंदोलन करना है, सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करना है या फिर लड़ना है तो किस तरह से लड़ना है। ये तमाम चीज़ें तब तय हो पाएंगी कि जब तमाम लोग एक साथ बैठेंगे, मिलकर आवाज़ उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।